हमको प्यारा। नमस्कार। मैं मधु शर्मा न्यूयॉर्क अमेरिका से आप सभी दर्शकों का अपनी काव्य गोष्ठी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारी इस काव्य गोष्ठी में हमारे साथ जुड़े हैं हम बहुत सारे न्यूयॉर्क के अतिथि गण और हमारे यूएसए के अन्य शहरों से अतिथिगण भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो आइए हम आज के इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारी मुख्य अतिथि मंजू श्रीवास्तव जी का, जो कि हमारे वरिष्ठ नागरिक मंच के विदेश सचिव हैं। और साथ ही हमारे साथ हमारी विशिष्ट अतिथि जुड़ी हैं हमारे साथ सियाटल वाशिंगटन से, जो कि सियाटल इकाई की अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ आज हमारी महिला काव्य मंच की विदेश सचिव मधु खरे जी हमारे साथ जुड़ी हैं। और साथ ही हमारे साथ में हैं जस्सी डिलोन जी। जस्सी डिलोन जी हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, न्यूयॉर्क से हैं। बहुत खूबसूरत शायरी और कलाम वो लिखते हैं, हमारे मन से पहली बार जुड़े हैं। मुख्यतः पंजाबी में लिखते हैं, लेकिन हिंदी में भी उनका उतना ही अधिकार उनका कलम को है। तो
बहुत बहुत स्वागत है जस्सी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष जी, जिनको हम पहली बार आज सुनेंगे। जस्सी जी को हालांकि मैं पहले सुन चुकी हूँ, लेकिन आशुतोष जी को मैं आज पहली बार सुनूंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका हमारे साथ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रजनीश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि नियमित रूप से हमारी काव्य गोष्ठियों का हिस्सा रहते हैं, और आप सभी उनसे चित परिचित चेहरा है और चित परिचित उनकी आवाज है। और उनकी आवाज जो कहते हैं ना, उस बहुत ही दमदार स्टेज की आवाज है। और उन्होंने एज उन्होंने डबिंग कलाकार के रूप में भी काम किया है, और बहुत खूबसूरत वो लिखते हैं। साथ ही में हमारे साथ हमारी अ, न्यूयॉर्क इकाई की महासचिव आशा दुआ जी जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत आशा जी आपका भी। और चलिए हम आज के इस खूबसूरत सी काव्य गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी विदेश सचिव मधु खरे जी को सरस्वती वंदना के लिए। तो मधु दीदी, आपका बहुत स्वागत, और कृपया माँ शारदा का आवाहन हमारे इस मंच पर करें। बहुत धन्यवाद मधु जी, और इस गोष्ठी को आयोजित करने के लिए आज आपने बहुत सुंदर आयोजन किया है और इतने नए नए कवियों से मिलने का मौका दिया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार। और माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, नाथ सर को नमन करते हुए। आज की मुख्य अतिथि मंजू जी और विशिष्ट अतिथि शकुन जी, आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम सबको। मैं शुरू करती हूँ सरस्वती वंदना। माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुख हरिणी, जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुख हरिणी, जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा, कीजे सुदृष्टि कीजे सुदृष्टि, सेवक जान अपना, इतना वरदान दीजिए। तान ताल और आलाप, बुद्धि अलंकार शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुख हरिणी, जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती
धन्यवाद। मधु जी वाह, बहुत सुंदर, खूबसूरत। बहुत सुंदर। क्या एक बात है, मधुबनी, बहुत बहुत सुंदर मधु जी। बहुत अच्छे। धन्यवाद सभी का। बहुत ही खूबसूरत गोष्ठी का आगाज हमारे हुआ है। और अ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ शारदा हमारे मंच पर विराजमान हो चुकी हैं। तो और साथ ही हमारी प्रिय सखी और बहुत ही वरिष्ठ कवित्री वीणा सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है वीणा जी आपका जुड़ने के लिए। और चलिए, तो आज की हमारी जो गोष्ठी का विषय है, अक्सर मैं कोई भी विषय नहीं रखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कहा चलिए हम विषय रखते हैं। और आज की गोष्ठी का विषय है सावन या मन भावन। मतलब या तो आप सावन के ऊपर कोई रचना पढ़िए, नहीं तो अपनी पसंद की मन भावन कोई भी रचना आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए गोष्ठी का शुरुआत करते हैं। और आज मैं अपने ही लिखे दोहों से आप सभी को बुलाना चाहूंगी। जी। और पहला जो आमंत्रण मैं देना चाहूंगी वो मैं देना चाहूंगी मेरी प्रिय सखी आशा दुआ जी को। एंड आपको मैं दोहों से ना बुला के अपने दो शेर से बुलाना चाहती हूँ। अ, है धनक की सखी ये रंग बिरंगी तितली। है धनक की सखी ये रंग बिरंगी तितली। नाज नखरों पली अंदाज निराला कैसा। नाज नखरों पली अंदाज निराला कैसा। और भीग के चाहता था नाचना छाता रंगे। भीग के चाहता था नाचना छाता रंगे। रूठ कर बैठा है कोने में बेचारा कैसा। रूठ कर बैठा है कोने में बेचारा कैसा। तो इसी के साथ मैं पहली आवाज देती हूँ आज की काव्य पाठ के लिए आशा दुआ जी को। आशा दुआ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ ही समय में आप बहुत खूबसूरत लिख रही हैं और ऐसे ही लिखती रहिए। एंड देखते हैं आज आपने क्या लिखा है, क्या आप कौन सा रंग लेकर आई हैं। कि मधु जी, सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा आज अरे मौसम की वजह से गला साथ नहीं दे रहा। जी, वो है भी सावन पे ना। कोशिश करूंगी। मधु जी, कुछ समय से हम लोग इतने पास हो गए, कोई अपनों से भी अपना जिसको कहते हैं दिल खोल के बात करने के लिए, जी एक जैसे कहते हैं वन फोन कॉल अवे, एक फोन उठा के जब भी दिल करता है बात कर लेते हैं। सो आज इनके ही जो प्रोत्साहन से आज कुछ लिख पाई हूँ। इनका टॉपिक है आज का सावन या मन भावन। काली घटा रिमझिम फुहार आई सावन, लेट्स सी इफ दैट हेल्प मी। काली घटा छाई रिमझिम फुहार आई सावन की हवा संग खुशियों की बहार लाई। भीगी भीगी शाम दिल हुआ बेकरार, हर बूंद सुनाए जैसे प्रेम का मधुर संसार। झूल झूले पड़े पेड़ों पर सखियां इतलाई, चूड़ियों की खनक और पायल छनकाए। गर्मा गर्म पकौड़े अदरक वाली चाय, सावन की मस्ती में कौन घर बैठना चाहे भाई। फिर आए जन्माष्टमी, कान्हा की प्यारी रात, मुरली की मधुर तान और राधा संग प्रेम की बात। मटकी फूटे गूंजे जय कन्हैया लाल की, हर दिल में बस जाए छवि नटकर नंदलाल की। रक्षा बंधन लाए रिश्तों में प्यार, गणपति बाबा लाए खुशियों की बहार। तिरंगा लाए तो दिल बोले बार बार, मेरा भारत सबसे प्यारा सबसे शानदार। कभी बादल बरसे कभी नैन बरस जाए,
कभी कोई अपना अचानक याद आए, दिल कहे ये मौसम है बड़ा मनभावन, या फिर तुम्हारी यादों ने कर दिया सावन को सावन। तो बताओ अब कैसे करें फैसला, सावन है या मनभावन। जहाँ प्रेम हो, भक्ति हो, त्योहारों की शान हो, वहाँ हर मौसम कहे मैं ही हूँ सबसे बड़ा मनभावन। थैंक यू सबको, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे, बहुत सुंदर। जी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने धन्यवाद। लिखा। क्या बहुत बात है सुंदर आशा जी, आपकी आप तो रचना। बहुत जल्दी जल्दी चौके फिर छक्के एकदम। ये 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 अब हम इनकी सोबत में रहते इन्होंने कुछ तो सीखेंगे इनकी भाषा। अच्छा जिनने 5 डे टेस्ट मैच से शुरुआत की और सीधा 2020 ये देखिए बीच में हमारे वनडे ये हमारे सब कविता के जो हमारे अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। बहुत सुंदर आपकी कविता। थैंक बहुत यू अच्छा सो है, मच। बहुत जी शुक्रिया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आपकी इतनी खूबसूरत आगाज के बाद मैं अगली जो आवाज देती हूँ, मैंने कल क्रम बनाया था एक, लेकिन मेरा क्रम सारा अस्त व्यस्त है इस वक्त, तो मुझे सामने जो चेहरे दिख रहे हैं मैं उन्हीं में से बुलाना चाहती हूँ और अगली आवाज में देना चाहती हूँ हमारे आशुतोष जी को। और देखते हैं हमारे आशुतोष जी आज हमारे लिए क्या तोहफा लेकर आए हैं। और आपको आवाज देती हूँ मैं एक दोहे के साथ। इंद्रधनुष को चाहिए कुछ बादल कुछ धूप, इंद्रधनुष को चाहिए कुछ बादल कुछ धूप, सुख दुख जीवन को सदा देते सुंदर रूप, सुख दुख जीवन को सदा देते सुंदर रूप। तो हमारा जीवन सुख और दुख का ताना बाना है और ये जीवन को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो आशुतोष जी, महिला काव्य मंच की हमारी आज की गोष्ठी में आपका विशेष स्वागत है और मंच आपका है। स्वागत है आशुतोष जी। आप तो साक्षात नाम से ही शिव नमस्कार जी जी हैं सबको। और सावन के महीने में तो शिव जी की महिमा। जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मधु जी का, आशा जी का, तो उन्होंने आप मुझे यहाँ पे बुलाया, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर सुनाने की। तो जी मूलतः मैं ज्यादा तो मैं पंजाबी में लिखता हूँ, तो जी मेरी एक है छोटी सी कविता, जी तो जो हिंदी में है, तो जी अपना आशा जी के साथ मैंने शायद शेयर की हुई है, एक बार अपने उसमें भी सुनाई थी मैंने, तो दोबारा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जी जी जी। तो जैसे मैं बहुत खुला ही लिखता हूँ, जैसे किसी टॉपिक पे नहीं होता, जैसे कई बार विचार आ जाते हैं मन में, तो उसी ऊपर शुरू हो जाता हूँ। जी तो मेरे एक हाथ में चाय का कप है और मेरे एक हाथ में सिगरेट, मेरे एक हाथ में चाय का कप है, मेरे एक हाथ में सिगरेट, और मैं राह तुम्हारी देख रहा हूँ। कभी बैठता हूँ, कभी उठता हूँ, कभी चलता हूँ, कभी रुकता हूँ, कभी बैठता हूँ, कभी उठता हूँ, कभी चलता हूँ, कभी रुकता हूँ। इन बेचैनी के लम्हों को सांसों में उतरते देख रहा हूँ। मेरे एक हाथ में चाय का कप है, मेरे एक हाथ में सिगरेट, और मैं राह तुम्हारी देख रहा हूँ। किसी के हाथ में थैला है, किसी के हाथ में छाता है, कोई आता है कोई जाता है। किसी के हाथ में थैला है, किसी के हाथ में छाता है, कोई आता है कोई जाता है। मैं आते जाते राहगीरों को रास्ते से गुजरते देख रहा हूँ। मेरे एक हाथ में चाय का कप है, मेरे एक हाथ में सिगरेट, और मैं राह तुम्हारी देख रहा हूँ। अब शब होने वाली है, अब तो तुम आ जाओ, अब चांद निकलने वाला है, अब तो तुम आ जाओ। अब शब होने वाली है, अब तो तुम आ जाओ, अब चांद निकलने वाला है, अब तो तुम आ जाओ। सूरज को उगते देखा था, अब चांद निकलते देख रहा हूँ। मेरे एक हाथ में चाय का कप है, मेरे एक हाथ में सिगरेट, और मैं राह तुम्हारी देख रहा हूँ। आखिरी शेर है इस नज़्म दा, ते तवज्जो देना
अच्छा लगेगा तानू, आशा करना। जी जी स्वागत। थी हसरत उसकी लौ को पाने की, थी हसरत उसकी लौ को पाने की, क्या जिद थी उस दीवाने की। थी हसरत उसकी लौ को पाने की, क्या जिद थी इस दीवाने की। हस्ती मिट गई परवाने की, और मैं शम्मा जलते देख रहा हूँ। मेरे एक हाथ में चाय का कप है, मेरे एक हाथ में सिगरेट, और मैं राह तुम्हारी देख रहा हूँ। शुक्रिया जी। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत ही बहुत अच्छी, खूबसूरत। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। मैं राह तुम्हारी देख रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि आपके जो राह आपने तकी वो आपकी इच्छा पूरी हुई। ये बस आप इसे इमेजिन करके देख सकते हैं, जब कोई इंतजार करता है, राइट। मैं जी ये मेरे ऊपर ही मैं इंतजार करता हूँ, वैसे जी मन में चलता गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमको लग रहा था कि आप इंतजार कर रहे हैं। जी बहुत बहुत खूबसूरत, आप खूबसूरती से आपने अपने भावों को उकेरा। और बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगली आवाज मैं देना चाहती हूँ हमारे रजनीश शर्मा जी को। और आपको मैं बुलाती हूँ एक दोहे के साथ। और जी आपने, मंजू जी ने अभी शिव जी की बात करी थी, तो अगला दोहा सुनिएगा। शिव की महिमा गाइए सावन के इस मास, शिव की महिमा गाइए सावन के इस मास, राधा कृष्ण की तरह धरती करती रास, धरती करती रास। तो बहुत बहुत स्वागत रजनीश जी एक बहुत बार सुंदर फिर। दोहा मधु जी, बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप। स्वागत है आपका रजनीश जी। जी मैंने इसका शीर्षक रखा है रिमझिम बरसा सावन आया। जी लो, रिमझिम बरसा सावन आया, धरती पर हरी चुनरिया लाया। तपती धूप का अंत हुआ अब, अंबर ने ठंडी बूंदों को बरसाया। रिमझिम बरसा सावन आया, बागों में देखो झूले सज गए, बागों में देखो झूले सज गए, कजरी और मल्हार के सुर जग गए। मेहंदी रची हथेलियों ने शर्मा कर खुशियों के नए गीत गुनगुनाए। रिमझिम बरसा सावन आया, धरती पर हरी चुनरिया लाया। अब इसमें आगे मैंने शिव जी का जिक्र किया क्योंकि आजकल कांवड़ यात्रा भी चल रही है। कंठ में विष जटा में गंगा, कंठ में विष जटा में गंगा, भोले की भक्ति में डूबा जग सारा। कांवड़ियों ने थामी है राहें, गूंज उठा बम बम का जयकारा। रिमझिम बरसा सावन आया, धरती पर हरी चुनरिया लाया। पीपल चूमे बूंदों की बौछारें, ये लाइन देखिएगा। जी पीपल चूमे बूंदों की बौछारें, नदियां गाती कलकल के तराने। प्रकृति का ये रूप सलोना, हर मन को शिवमय करने आया। रिमझिम बरसा सावन आया, लो रिमझिम बरसा सावन आया, भक्ति और हरियाली का उत्सव लाया। रिमझिम बरसा सावन आया। जी समाप्त हो गई। जी अरे बहुत हम इतना अभी तो डूबे हुए थे, हम अभी इतना तो डूबे हुए थे आपकी बहुत चर्चा आनंद आ में। रहा था। ये रिमझिम मैंने फुहार आज ही में डूब लिखी तो गए। बस उसके बाद फिर 7 बज गए, मैं कहीं था बहुत तो मैंने यहीं बहुत उठा के आनंद आ पढ़ा। रहा था। हम तो सावन में ही चले गए थे। हाँ जी बिल्कुल, सच में डूब गए थे। जी जी बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत कांवरियों का जो आपने जिक्र किया, जो जिस हाँ तरह वो से आपने उनको जोड़ा कविता में, काबिले तारीफ, बहुत खूबसूरत। और भारत में तो ये वक्त जो है अनोखी ही जी उसकी जी छटा होती है।
जी आप ये देख लेना, सावन इधर 15 अगस्त, फिर जन्माष्टमी भी बीच में, ये कावड़ यात्रा भी, वो तो इतने सब सारे चलता है। जी जी, हाँ वो जी इतनी, हाँ, जी, ये पूरा तो ये महीने चलता देखते ही हैं। रहता है जी हाँ जी। तो अ, अगली आवाज मैं देना चाहती हूँ अ, हमारी अ, 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 जस्सी जी, आपको बुला लूं कि पहले वीना जी को? जी, तो मैं अगली आवाज देना चाहती हूँ जस्सी जी को। और जस्सी जी को मैं के लिए मैं दोहा रखना चाहूंगी। हाँ, गौरा जी के हाथ में मेहंदी सजती लाल, गौरा जी के हाथ में मेहंदी सजती लाल, भोला जी जब साथ है खिला प्रेम का ताल, खिला प्रेम का ताल। बहुत बहुत स्वागत है जस्सी जी आपका। और मधु जी, थैंक यू सो मच। आपने उम्मीद करती हूँ दोहा, कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहेंगे भविष्य में भी। श्योर श्योर मधु जी, थैंक यू सो मच। आपने दोहा ऐसा कह दिया, एक्चुअली आई जस्ट वांट टू टेल इन वन लाइन। जी मैंने 10 साल अमरनाथ, आज अमरनाथ का मिस कर गया। जी अमरनाथ की यात्रा चल रही है बाय द वे, जी तो वो आप मिस कर गए। हाँ, क्योंकि वो मैं क्योंकि मैंने राजेश जी, रजनीश जी, 10 साल, डेढ़ महीना मैंने अमरनाथ पे बिताया है गुफा के ऊपर, और आई वाज वेरी क्लोज टू दैट। और उसी की वजह से, क्योंकि आई वाज शिव उपासक, बोला मेरे साथ ही होता है, जी तो मेरी बेटी का नाम शिवप्रीत है। क्या आ, बात है, क्या बात है। नाइस। तो बिफोर लाइक शी बॉर्न, आई already decided the name her शिवप्रीत। तो दूसरी बात मैं एक जिक्र करना चाहूंगा कि आप बहुत ही बड़े शायर हैं सभी। मेरी संगत बहुत बड़े बड़े शायरों से रही है, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई वांट टू शेयर दैट विद यू एवरीबॉडी। मधु जी, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो आपने व्यक्त किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और थैंक यू फॉर मेरे को बुलाने के लिए। ये हमको सिखाने के लिए होते हैं। अगर आप कहें कि हम सब परिपक्व हैं, हम परिपक्व नहीं हैं। हम हर रोज सीखते हैं। जी जी, अ, बिल्कुल बिल्कुल। और जिनसे रजनीश जी, मैंने जो मैं एवरीडे सीखता हूँ, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मिस्टर मलिक, पाकिस्तान से हैं वो। तो वो अपने गुलाम अली साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब के बहुत क्लोज थे। उनके नुसरत फतेह अली खान साहब के लंगोटिए थे वो। तो उनसे मैंने सीखा है कि अगर आप नज़म कहीं भी आप बाहर पढ़ते हैं, तो कम से कम 5 बार उसको अलग अलग टाइमों पे दोबारा पढ़ के देखें। क्योंकि अगर आपकी आपकी हर नज़म आपका बच्चा है, और आपको लगेगा कि ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको बुरा लगे उसमें एक लफ्ज भी, तो उसको काट दें। सही उस बात। काटने से क्या होगा कि वो नज़म बहुत अच्छी बनेगी। अच्छी हो जाएगी, जी जी जी। तो हमको हमको लगता है कि यार हम क्यों काटे, नहीं। मैं आपको अपनी कॉपी लेके दिखाऊं, तो उसके अंदर इतने कटिंग्स हैं। मैं उसको कम से कम नहीं, 5 बार दोबारा लिखता हूँ जी, 5 बार दोबारा पढ़ता हूँ कम से कम, बिफोर उसको मैं आगे कहने से पहले, फाइनल ड्राफ्ट तक पहुंचने से पहले, जी फाइनल जी। ड्राफ्ट से पहले, बस मैं उसको 5 बार पढ़ता हूँ। प्लीज आप खुद पढ़ें, और आपसे ज्यादा अच्छी वो कोई और नहीं कर सकता। आप सही सबसे अच्छे टीचर हैं अपनी नज़म के लिए। आई एम सही सॉरी बात। मधु जी, मैंने टाइम लिया, नहीं लेकिन नहीं मैं नहीं, चाहता बिल्कुल हूँ कि सही बात अगर है। आपका कोई प्रोग्राम है, तो हम उसके अंदर हम सीखें, हम एक जी दूसरे से सीखेंगे। रजनीश जी बहुत अच्छे लिखते हैं, और इतने ने जो व्याख्यान किया है बहुत अच्छा किया है। मैं भी बिहारी जी का बहुत क्लोज रहा हूँ। हरिद्वार बहुत मैंने वो देखा है, हरिद्वार में बनी बिहारी जी के पास, जो शायद कई लोगों ने नहीं देखा। मैंने अमरनाथ पे वो देखा है, 10 सालों में 1.5 महीना में वहां होता था ये गुफा पे। तो वो आई वाज सो क्लोज। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि वहां था, लेकिन मैंने वो कुछ देखा है जो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मधु जी, ये बात मैं नहीं कह सकता था दूसरी तरफ, लेकिन आई जस्ट वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी। नो, तो दैट्स गुड यू शेयर। तो एक नज़म आप सभी के साथ, आपने टॉपिक दिया कि मन भावन। मेरे को लगा कि अगर आपका कोई मन भावन है, मन का भावन है, ये नहीं, मैं पोइट्री की बात नहीं कर रहा, तो आप उसके ऊपर में जो लिखते हैं ना, कई जी बार वो छुपे लफ्जों में लिखते हैं, तो मैंने उसको बयान किया है।
जी होपफुली आप सब एंजॉय करेंगे। आप सबकी नजर मेरी ये नज़म कभी कभी इसका मैंने अनुमान दिया है, जी इसमें आपको हिंदी और उर्दू का तड़का नजर आएगा, तो प्लीज बर्दाश्त कीजिएगा। तड़का सही स्पाइसी रहता है, तड़का इज गुड। गुमशुदा अल्फाज खटखटाते हैं जहन की खिड़की कभी कभी। गुमशुदा अल्फाज खटखटाते हैं जहन की खिड़की कभी कभी, कुछ खोए चेहरे यादों से उभराते हैं कभी कभी। क्या बात। थैंक यू। कुछ खोए चेहरे यादों से उभराते हैं कभी कभी, कोई उम्मीदें तोड़ने लगती हैं कुछ कस्मों की गांठें। खोई उम्मीदें तोड़ने लगती हैं कुछ कस्मों की गांठें, ख्वाबों में क्यों लबरेज होठ छू जाते हैं कभी कभी। थैंक यू जी। गुमशुदा अल्फाज। बहुत अच्छा क्यों शेर जी। हवाओं में मदहोशी का आलम दिखता है कभी कभी। क्यों हवाओं में मदहोशी का आलम दिखता है कभी कभी, क्यों ये बादल गेसुओं से ढक जाते हैं कभी कभी। वाह जी वाह, क्या बहुत बात। अच्छा। क्यों ये बादल गेसुओं से ढक जाते हैं कभी कभी, सोच क्यों ठहर जाती है भूरी यादों के पन्नों में। सोच क्यों ठहर जाती है भूली यादों के पन्नों में, हर शब्द एक मदहोशी सी क्यों छा जाती है कभी कभी। कभी कभी। वाह जी। गुमशुदा अल्फाज खटखटाते। ऊपरी सांसों में एक हवा ताजगी सी देती है कभी कभी। उखड़ी सांसों में एक हवा ताजगी सी देती है कभी कभी, ये मगरूर अल्फाज पन्नों पे क्यों बिखर जाते हैं कभी कभी। वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया। बहुत 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 उम्दा जी। शुक्रिया। आजमाइशों में भी हमने टूटने ना दिया उम्मीदों को। आजमाइशों में भी हमने टूटने ना दिया था उम्मीदों को, महजबी पास होके भी पास नहीं लगता है कभी कभी। क्या बात है, क्या बात। गुमशुदा अल्फाज। आखिरी चार लेना जी, शब्द नजर। जी हर आहट पे बेबस उम्मीदें, हर आहट पे बेबस उम्मीदें उम्मीद रखती हैं आमद की। हर आहट पे बेबस उम्मीदें उम्मीद रखती हैं आमद की, देखा है उन्हें कस्में करते अचानक ही कभी कभी। बहुत बढ़िया। देखा है उन्हें कर्म करते अचानक ही कभी कभी कभी, कभी। हाँ। जिंदा रखता है बीती बातों का भरम हमको। जिंदा रखता है बीती बातों का भरम हमको, चाहकर भी वो पास क्यों नहीं लगते हैं कभी कभी। वाह गुमशुदा अल्फाज खटखटाते हैं जहन की खिड़की कभी कभी, क्यों खोए चेहरे यादों से उभराते हैं कभी 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 कभी। बहुत बहुत वाह शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। बहुत सुंदर, आपका कलाम बहुत बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत है। पढ़ने का भी बहुत अच्छा आपका अंदाज है, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। जी जी बहुत शानदार। हम स्टेज के लोग हैं जी, तो हाँ स्टेज वाली जी भाषा होती है। जैसे जी रंजीश भाई जानते होंगे कि जो जी स्टेज वाले जी। लोग होते हैं, जो फिल्मों वाले लोग हैं, तो थोड़ा फिल्मी अंदाज तो आता ही है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत सुंदर। या तो अगली आवाज मैं देना चाहती हूँ हमारे साथ जुड़ी हुई एक ऐसी कवित्री को जो कि जिनका अ, मेरा और उनका साहित्यिक सफर लगता है साथ साथ शुरू हुआ। मंजू जी और भी हैं हमारे साथ। हाँ जी मंजू जी भी हैं हमारे साथ ही। या मंजू जी भी हमारे साथ ही शुरू की। हम भी जी, मंजू हम जी पहले से थी, लेकिन आई थिंक मंच साथ साथ मंच शुरू हुआ साथ है साथ हमारा। हम दोनों हाँ जी। हम भी फिर उन्हीं ये न्यूयॉर्क और न्यू आप- जर्सी कैसे हो गया, ये दूरी कैसे हो गई। कोई बात हम दूरी को आने नहीं देते बीच में। जी बीच जी। में कहीं भी रहे। हाँ, जी ठीक बात है। तो बहुत ही कम समय में जिस तरह से वीणा जी की
कलम निखरी है वो काबिले तारीफ है। और दोहों की तो मैं उनको दोहों की मलिका कहती हूँ। दोहा क्वीन है हमारी। और गजल और गीत भी बहुत खूबसूरत लिखती हैं, मुक्तक भी बहुत खूबसूरत लिखती हैं। तो बड़े प्यार और आदर के साथ मैं आवाज़ देती हूँ वीणा सिन्हा जी को, और उनके लिए मैं कहती हूँ, आया सावन झूम के छतरी लई निकाल। आया सावन झूम के छतरी लई निकाल। छप छप करती चल रही देखो मेरी चाल, देखो मेरी चाल। और अभी उनकी आवाज की खनक आप सुनेंगे तो बहुत बहुत स्वागत है वीणा जी। धन्यवाद धन्यवाद। मैं स्वागत है वीणा जी। जी मंजू जी, बहुत धन्यवाद आपका, सभी का धन्यवाद। सभी जुड़े हैं, बहुत अच्छी कविताएं रचनाएं सबने पढ़ी। चलिए दोहों से शुरुआत करती हूँ। जी जी। कि पन्ने पन्ने पर लिखी, पन्ने पन्ने पर लिखी तेरी मेरी बात, पन्ने पन्ने पर लिखी तेरी मेरी बात। तुमने अपना दिन लिखा, हमने अपनी रात, हमने अपनी रात, हमने अपनी रात। कि सावन की दस्तक हुई दरवाजे पर आज, सावन की दस्तक हुई दरवाजे पर आज, और बादल गरज चला गया, बरखा थी नाराज, बरखा। बढ़िया। वाह वाह। एक और दोहा रखती हूँ कि मन का सावन सूख कर पड़ा हुआ वीरान, मन का सावन सूख कर पड़ा हुआ वीरान। प्रेम दृष्टि के सुप्त नयन खोलो हे भगवान, खोलो हे भगवान, खोलो हे भगवान। ये भी बड़ा सुंदर दोहा है, सुनिए बहुत ध्यान से। कि प्रत्यंचा की तान पर चढ़ा न बादल गात, कि प्रत्यंचा की तान पर चढ़ा न बादल गात, रही कौंधती बिजलियां तरकश में उस रात, तरकश में उस रात, तरकश में उस रात। एक और दोहा सावन पे ही रखती हूँ कि बादल की आवारगी सावन में पुरजोर, बादल की आवारगी सावन में पुरजोर। इधर उधर बिजली कड़क नाहक करती शोर, नाहक करती शोर। और पंखुड़ियां गाने लगी व्याकुलता के राग, पंखुड़ियां गाने लगी व्याकुलता के राग, और जाने किसकी ओट में मेघ छुप गया भाग। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के ओढ़ ओढ़नी कत्थई हरी हरी सलवार, सावन से मिलने चली कुर्ती गोटेदार, कुर्ती गोटेदार, कुर्ती गोटेदार। कि प्यासे धरती को मिली सावन की कुछ बूंद, प्यासे धरती को मिली सावन की कुछ बूंद, और बूंद बूंद ने रौंद कर मृदा दिया है गूंद,
लुटा दिया है गोंद। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत 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 सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और रखती हूँ सावन का, और उसके बाद फिर विराम लेती हूँ। कि सावन सूनी सेज तो फागुन फीके रंग, किस मौसम में ढूंढ कर लाए राग उमंग, लाए राग उमंग। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी, वाह, बहुत खूबसूरत। बहुत बढ़िया वीना जी, बहुत ही बढ़िया। क्या दोहे आप लिखती हैं, या, कमाल बहुत के। सुंदर दोहे, एक बहुत एक सुंदर। दोहा जैसे नगीना। शब्दावली ये बहुत खूब, पन्ने पन्ने पर लिखूं मैं दिल की बात। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत आपकी और दोहों में ना सारे। थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जी, एक बात को 10 लाइनों में लिखना आसान होता है, 2 लाइन में, 1.5 लाइन में, है ना। जितने जी, कम पूरी शब्द में आप बात को करें, हाँ, तो वो एक मुश्किल दो है। लाइन में देना जी बहुत। जी 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 जी, जी। वही शेर में भी वही है, गजल जी, के जो शेर बिल्कुल, होते जी हैं जी, वही, उसमें हाँ, भी दो ही दो पंक्तियां। उर्दू में शेर लाइन। कह दिया, हिंदी में हमने दोहे कह दिया। दो जी, 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 जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली आवाज में देना चाहती हूँ हमारी अ, बहुत ही अ, अ, खूबसूरत आवाज की जो मलिका है, बिल्कुल जो अपने नाम को साक्षात करती हैं, हमारी मधु खरे दीदी, अ, जिन्होंने अभी आपने वंदना, सरस्वती जी जी, वंदना, सरस्वती स्वाधीन वंदना। सभी, तो अ, उनका उनको मैं अगली आवाज देना चाहती हूँ। और उनके लिए मैं दोहा पढ़ती हूँ। पपीहा कोयल कागने किया बहुत ही शोर, पपीहा कोयल कागने किया बहुत ही शोर, कलरव से इनके भया जियरा भाव विभोर, जियरा भाव विभोर। बहुत बहुत स्वागत है मधु दीदी आपका। स्वागत है मधु जी। स्वागत है। धन्यवाद, इतने सुंदर दोहे से आपने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। तो मैं भी कोशिश करूंगी दोहे ही सुनाने की, हालांकि वीना जी के बाद, मधु जी के बाद पता नहीं मेरे स्वागत है दोहे मधु जी, अरे, स्वागत क्या है। कीमत है मालूम नहीं, पर मैं कोशिश करूंगी। इसका शीर्षक है सावन की फुहार। सपनों के बादल मुड़े, बरसन लगे जुनून, रिमझिम बरसे जलद भी, बूंदे हुई प्रसून, बूंदे हुई प्रसून, वन उपवन सम्मोहिता, भृंग गात मल्हार, बगिया की पुष्पावली, सुरभित मन सुकुमार, सुरभित मन सुकुमार, देख धरा हरितिमा, धन्य हुए सब देव, सावन की महिमा बढ़ी, सुरभित मन बलदेव, सुरभित मन बलदेव, पेड़ों पर झूले लगे, सखियां झूला झूल, कजरी सावन गा रही, अंचल बरसे फूल, अंचल बरसे फूल, हाथों में मेहंदी सजी, करे ठिठोली
खूब पीत हरित परिधान में लगते हैं महबूब, लगते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत चलिए। बढ़िया। केश रेशमी चूमते मुखड़ों की मुस्कान, कली प्रस्फुटित हो गई, धड़कत माँ की जान, धड़कत माँ की जान। सावन बरसाने लगे प्रीत मगन फुहार, बूढ़े बच्चे नाचते गाएं गीत बहार। और अंतिम दोहा है, बहुत सुंदर। थैंक यू। धरती नदियाँ मगन है, पाहन वृक्ष कतार, झूम झूम कर नाचते ढोल मृदंग सितार, ढोल मृदंग सितार। धन्यवाद। बहुत सुंदर जी। बहुत मधु जी बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत पूरा आपने शब्द मधुर वाणी मधु जी की, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा नाम बिल्कुल Thank you वैसी तो। प्रस्तुति। बिल्कुल वैसी वाणी है उनकी। धन्यवाद वीना जी, आपके मुंह से दो शब्द सुने तो बहुत अच्छा लगा। दोहा क्वीन बिल्कुल नवसीत किया हूँ। जैसे बहुत अच्छा सुनाती हैं। थैंक यू, थैंक यू। मधु जी आप म्यूट हैं। हम्म, मधु जी आप जी म्यूट हैं। जी हाँ, मैं म्यूट हो गई थी। तुम म्यूट नहीं हो सकती हो। शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं म्यूट हूँ। तो बहुत खूबसूरत दोहों के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं बिल्कुल अपने वेस्ट कोस्ट पर। सिएटल से हमारे साथ हमारी आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि और मेरी बड़ी दीदी शकुन शर्मा जी जुड़ी हैं, जो सिएटल महिला काव्य मंच की अध्यक्षा हैं, और उन्हीं की वजह से मैं आज महिला काव्य मंच के साथ जुड़ी हूँ। सभी एक दूसरे की वजह से हैं महिला काव्य मंच में। जी, तो बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका हमारी गोष्ठी में। और आपको मैं आवाज देती हूँ दो माइयों के साथ में। तो बारिश की ये बूंदे, बारिश की ये बूंदे, मोती बनने को सीपी में जा कूंदे, मोती बनने को सीपी में जा कूंदे। और एक और माया यूजुअली सवाल जवाब होता है, लेकिन माया साथ ये में वाला। अगली माया पढ़ती हूँ। एक बूंद बनी मोती, एक बूंद बनी मोती, दूजी गदला जल, एक ना किस्मत होती, एक ना किस्मत होती। तो बहुत 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 सुंदर बहुत मधु स्वागत जी, है बहुत आपका। बहुत स्वागत सुंदर है मधु जी, शकुन जी। बहुत सुंदर। तो मधु जी मैं आपका बहुत बहुत वो करती हूँ कि आपने मुझे अपने मंच पे अपने इस आयोजन में सम्मिलित किया। और बहुत दीदी सुंदर। आपको सुनने के लिए वेलकम हमारे वेलकम साथ एवरीवन, बहुत जड़े ओ हुए वेलकम हैं। नमस्कार वेलकम। जी, हाँ नमस्कार। सर आ गए। बहुत आ गए स्वागत, तो नमस्कार बाहर सर। आ गई, मंच बहुत पे स्वागत, ऊर्जा आ गई बहुत बस। नमस्कार स्वागत, बहुत सर, स्वागत। नमस्कार। ये तो आप गोष्ठी जारी रखें। आई विल स्पीक लेटर, प्लीज कैरी जी ऑन। जी जी, बहुत बहुत तो स्वागत बहुत है बहुत नासर स्वागत है आपका। नासर जी आपका। जी और मधु जी इतने अच्छे माहिया से बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ काफी
कवियों को मैं जानती हूँ, बट आज मैं 3 नए कवियों से मिली हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। आशुतोष जी हैं, जैसी जी हैं, और रजनीश जी, आपको मेरा हार्दिक प्रणाम। तो जैसा मधु ने अपनी वो पढ़ी, एक माहिया का जवाब मैं एक माहिया से देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कविता तो अपनी दूसरी निकाली थी मन भावन पे, लेकिन आज तो सावन की बौछार है, और ये जो मैं सावन का पढ़ूंगी, ये मैंने 2 साल पहले लिखी थी, लेकिन मैं इसको हर बार पढ़ना चाहती हूँ जब भी मुझे मौका मिले, और अभी तो वो दिन है परसों के लिए, तो मैं वो अपना पढ़ूंगी। तो मैं एक पहले माहिया रखती हूँ मधु के उसमें। सावन घिराया है, सावन घिराया है, जश्न मनाने का ये मौसम आया है, जश्न मनाने का ये मौसम आया है। वाह, बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं अपना वो सावन का गीत गाती हूँ। सावन का थोड़ी रचना ही मैं बोलूंगी, गीत भी नहीं बोलती हूँ। तो ये मेरे अपना ये पूरे सावन का, पूरे साल का जो है, वो मेरा वो सबसे स्पेशल ये दिन है, जो जिसके ऊपर मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ, और शीर्षक है उसका सावन। मेरी कविता का शीर्षक है सावन। यूं तो सावन मास आता है हर बार, यूं तो सावन मास आता है हर बार, तीज और राखी का त्योहार भी लाता है हर बार, तीज और राखी का त्योहार भी लाता है हर बार। मगर ये सावन कुछ खास है मेरे लिए, मगर ये सावन कुछ खास है मेरे लिए इस बार, क्योंकि मैं कैसे संदेशा आया है, क्योंकि मैं कैसे संदेशा आया है, भैया ने राखी के पावन पर्व पर, राखी के पावन पर्व पर भैया ने मुझे बुलाया है, राखी के पावन पर्व पर भैया ने मुझे बुलाया है। बहन भी है उत्सुक, यानी कि मैं, बहन भी है उत्सुक जाने को तैयार, बहन भी है उत्सुक जाने को तैयार। बुकिंग कराई, बुकिंग कराई, टिकट कटाई, बुकिंग कराई, टिकट कटाई, विमान पे हो जा सवार, विमान पे हो सवार, जा पहुंची भैया के द्वार, जा पहुंची भैया के द्वार। द्वार खड़ी थी भाभी, द्वार खड़ी थी भाभी ले स्वागत की थाली, द्वार खड़ी थी भाभी ले स्वागत की थाली। हमारी भाभी ने सबका स्वागत आरती करके किया था। द्वार खड़ी थी भाभी ले स्वागत की थाली, और भैया के घर की थी छवि निराली, और भैया के घर की थी छवि निराली। भैया का आंगन सजाता, भैया का आंगन सजाता उन्हीं के परिवार से, भैया का आंगन सजाता उन्हीं के परिवार से। भाई भतीजे एवं नन्हे मुन्ने की थी शान निराली, भाई भतीजे एवं नन्हे मुन्ने की थी शान निराली। उनके ग्रैंड किड्स थे, उनकी थी क्या शान निराली। बहनों ने भी राखी और मिठाई से सजाई थाली, बहनों ने भी राखी और मिठाई से सजाई थाली, एवं भाई की कलाई राखी के प्यार से सजा डाली, एवं भाइयों की कलाई राखी के प्यार से सजा डाली। बहनों के पीछे जा पहुंचे जीजा श्री भी, बहनों के पीछे जा पहुंचे जीजा श्री भी, क्योंकि उनको भी तो भैया का निमंत्रण आया था, क्योंकि उनको भी तो भैया का निमंत्रण आया था। भैया ने टेलीफोन करके उनको भी तो बुलाया था, भैया ने टेलीफोन करके उनको भी तो बुलाया था। फिर तो जमी थी धमा चौकड़ी, फिर तो जमी थी धमा चौकड़ी, क्या रंगीन नजारा था, फिर तो जमी थी धमा चौकड़ी, क्या रंगीन नजारा था। झूला झूले पकवान उड़ाए, झूला झूले पकवान उड़ाए, की अधिक ठिठोली थी, की अधिक ठिठोली थी। घने समय के बाद, घने समय के बाद ये पर्व यूं धूमधाम से मनाया था, घने समय के बाद ये पर्व यूं धूमधाम से मनाया था। गदगद हुआ बहनों का मन, गदगद हुआ बहनों का मन, दे ढेरों आशीष भाइयों पे प्यार लुटाया था, दे ढेरों आशीष भाइयों पे प्यार लुटाया था, भाइयों पे प्यार लुटाया था। ये सामंता बहुत खास, ये सामंता बहुत ही खास, मैं कैसे संदेशा आया था, मैं कैसे संदेशा आया था। भैया ने मुझको राखी के पावन पर्व पर बुलाया था, भैया ने मुझको राखी के पावन पर्व पर बुलाया था।
तो धन्यवाद भाई बहुत के लिए। ऐसा लगता है कि आप तो या तो हरियाणा से हो या राजस्थान से हो। हाँ जी, सभी रिश्ते आपने मैं बदल दिए, भाई का, हरियाणा से हो? भाभी का, 2 साल पहले था, माँ बाप फिर का। पता नहीं वो त्योहार, वो दिन कब आएगा। शगुन जी, आप हरियाणा से हो या राजस्थान से हो? हाँ जी, आप हरियाणा से हो कि राजस्थान से हो? ना हम हरियाणा से, राजस्थान से, हम तो उत्तर प्रदेश लेकिन से हैं। नहीं, लेकिन आपकी जो भाषा में जो कुछ वर्ड्स यूज किए गए वो हरियाणा और राजस्थान के हाँ, मिक्स वो तो मिक्स थोड़े हो ही जाते हैं। थे। थोड़े मिक्स हो जाते हैं। वो भाई हमारे अरे, ईस्ट कोस्ट में रहते हैं और हम अच्छा। वेस्ट कोस्ट में रहते हैं। वैसे हर साल मिलते ही हैं, किसी ना किसी नहीं भाषा से मिल ही लेते हैं। नहीं, मैं तो उस पोट्री के अल्फाज की बात कर रहा था। नहीं नहीं, अच्छा किया। वेरी नहीं, नाइस, वैसे मैं वेरी यूपी। नाइस। थैंक यू, थैंक यू जी। तो मैं दीदी को यही कहना चाहूंगी, वो दिन जिस दिन जब आप चाहोगे तब आ जाएगा। आप हाँ, आ या जाओ। बस देखिए, या सब भाई भी सब आने इकट्ठे होने चाहिए ना, सब या तो बहुत खूबसूरत आपकी ये कविता दीदी। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा स्नेह हमारा कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। मैं अगली आवाज देती हूँ हमारी आज की मुख्य अतिथि अ, मंजू श्रीवास्तव जी को। और मंजू जी को मैं आवाज एक दोहे के साथ देना चाहती हूँ। जब से कान्हा है गए वृंदावन को छोड़, जब से कान्हा है गए वृंदावन को छोड़, नैन पयोधर में लगी जैसे हर पल होड़, जैसे हर पल होड़। बहुत बहुत स्वागत है मंजू जी आपका। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी का, हमारी विदेश अध्यक्ष वनकाम, पूरे विश्व की प्रेरणा, आज की मुख्य अतिथि। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और सभी को सादर नमन करती हूँ। और सीधे अपनी रचना पे आती हूँ। 3 घनाक्षरी प्रस्तुत करूंगी सावन से ही के ही संदर्भ में। एक में सावन के ऊपर, फिर सावन के माह में शिव जी को ना याद करें, ऐसा कैसे हो सकता है। और रक्षाबंधन आने वाला है उस पर, तो सावन को लेकर के। सावन की ऋतु आई, मन में उमंग लाई, बदरा भिगोए रहे नशीली फुहार है। अमराई झूले पड़े, नैनों से है नैना लड़े, राधे शर्माए रही अलबेली नार है। गजरा महक रहा, गजरा बहक रहा, मोहन निरखते हैं गजब श्रृंगार है। मन में उमंग उठी, तन में तरंग उठी, लगता है राधे जी के नैनों में कटार है, लगता है राधे जी के नैनों में कटार है। तो ये सावन के महीने का। और अब शिव जी को एक समर्पित घनाक्षरी। कि सृष्टि की वो सत्यता है, चेतना की भव्यता है, ध्यान में वो दिव्यता है, कष्ट में वो त्राण है। नृत्य के प्राकट्य में है, नाट्य के तो मर्म में है, गीत राग रागनी में ताल के वो प्राण है। योग में रमे है रुद्र, पाप से रहे वो क्रुद्ध, योग में रमे है रुद्र, पाप से रहे वो क्रुद्ध, भक्ति भाव हो जो शुद्ध, करते कल्याण है। चंद्रमा सजे है भाल, काल के वो महाकाल, पापियों के दंड हेतु वो अभेद्य बाण है, पापियों के दंड हेतु वो अभेद्य बाण है। तो शिव जी को ये समर्पित। और अब एक रक्षाबंधन के ऊपर एक घनाक्षरी। कि रक्षाबंधन त्योहार, बहना करे आभार, भाई से मिले सदा ही रक्षा की सौगात है। कच्चा धागा प्रेम का है, रिश्तों के नेम का है, सदा ही निभाए दोनों, करे ना आघात है।
चाहे दूर चाहे पास भाई तो हमेशा खास। चाहे दूर चाहे पास भाई तो हमेशा खास। तोड़े ना कभी विश्वास आस ये लगाते हैं। भाई बहनों का प्यार लाड़ प्यार व दुलार खुशियां करे विहार नेह बरसात है। खुशियां करे विहार नेह बरसात है। शुक्रिया। वाह, बहुत 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 खूबसूरत मीनाक्षी, बहुत आपकी सुंदर। बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार। और मैं समझता हूँ सभी कवित्रियों की विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि हो गई हैं। जी, तो मैं बहुत बहुत सम्मान के साथ हमारी न्यूयॉर्क की अध्यक्षा मधु शर्मा जी को सादर निमंत्रित करता हूँ। आपके पास मंच पर आए, अपना कविता पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत बहुत है स्वागत। मधु जी। बहुत बहुत धन्यवाद नाथ सर जी। और मैं वही सोच रही थी कि पता नहीं आज नाथ सर जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाए, और तभी आप आ गए तो इतनी खुशी हो रही है। आप आ जाते हैं तो एक नहीं हो जाएगा। मन का हमारा उत्साह दुगना तिगुना हो जाता है। So nice, so nice. बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज बड़े दिनों के बाद गजल छोड़कर मैं एक लोकगीत की पढ़ती हूँ, स्वागत। और सावन के ऊपर मेरी प्रस्तुति है। स्वागत स्वागत। और देखिए, सावन आया है, लो सखी सावन आया है। सावन आया है, लो सखी सावन आया है। नन्ही नन्ही बूंदे ये मन भावन लाया है। लो सखी सावन आया है। कोयल काली कुहू कुहू करती मन में ये खुशियां है भरती। कोयल काली कुहू कुहू करती मन में ये खुशियां है भरती। और पपीहा देख संदेशा मेरे पी का लाया है। लो सखी सावन आया है। सावन आया है, लो सखी सावन आया है। पोखर ताल सब हैं छलकाए। पोखर ताल सब हैं छलकाए। नदियाँ चलती हैं बल खाए। कागज की कश्ती लेकर बच्चों ने शोर मचाया है। लो सखी सावन आया है। सावन आया है, लो सखी सावन आया है। नन्ही नन्ही बूंदे ये मन भावन लाया है। कारे बदरवा जब भी आए जोर जोर बिजुलिया चमकाए। कारे बदरवा जब भी आए जोर जोर बिजुलिया चमकाए। देख जुगलबंदी इनकी मेरो जिया घबराया है। लो सखी सावन आया है। ठंडी ठंडी चले पुरवैया। ठंडी ठंडी चले पुरवैया। अति प्रसन्न है धरती मैया। ठंडी ठंडी चले पुरवैया। अति प्रसन्न है धरती मैया। सूरज से कह के अंबर में इंद्रधनुष का झूला डलवाया है। लो सखी सावन आया है। चारों ओर घटा मत वाली लदी हुई है डाली डाली। चारों ओर छटा मत वाली लदी हुई है डाली डाली। हरे भरे पत्तों ने पेड़ों का रूप सजाया है। लो सखी सावन आया है।
आई तीज गड़े हिंडोले, आई तीज गड़े हिंडोले, पीग बढ़ाए अंबर छूले। आई तीज गड़े हिंडोले, पीग बढ़ाए अंबर छूले। सखियों ने मिलकर सावन का गीत सुनाया है, लो सखी सावन आया है। अम्मा ने भेजी लाल चुनरिया, अम्मा ने भेजी लाल चुनरिया, मेहंदी महावर हरी हरी चूड़ियाँ। अम्मा ने भेजी लाल चुनरिया, मेहंदी महावर हरी हरी चूड़ियाँ। सिंदारा लेकर देखो मेरा भैया आया है, लो सखी सावन आया है, सावन आया है, लो सखी सावन आया है। नन्ही नन्ही बूंदे ये मन भावन लाया है, लो सखी सावन आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत सिंदारा सुंदर गीत, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जी बढ़िया। बहुत बढ़िया। जी बहुत अच्छे। तो मधु जी बहुत खूब। बहुत, और अब मैं आमंत्रित करती हूँ बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारे महिला काव्य मंच के संस्थापक, हमारे हमको दिशा देने वाले, हमको मंच देने वाले हमारे संस्थापक नरेश नाथ जी का, और उनसे वही अनुरोध हमेशा रहता है कि वो कुछ सावन, कुछ मनभावन और कुछ ताल के बंद हमें जरूर सुनाएं। और आपका मैं बुलाना चाहूंगी एक रोला छंद के साथ। कहीं पड़े हैं खुले वन में नभ छूने की ओर। मैं ये ठीक से नहीं पढ़ पाऊंगी तो मैं दोहा ही निकालती हूँ कोई। जी नभ में बदरी देख कर मनवा कहे पुकार, नभ में बदरी देख कर मनवा कहे पुकार। हर घर में जम कर पड़े पावन प्रेम फुहार, हर घर में जम कर पड़े पावन प्रेम फुहार। बहुत बहुत स्वागत है नरेश नाथ सर। बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, स्वागत है बहुत बहुत सर आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है आपका। मैं एक बार दोबारा अपनी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष और सभी कवि कवित्रियों का स्वागत करता हूं। और पिछली बार मैंने गजल सुनाई थी, तो इस बार मैं बेसिकली राष्ट्रवादी कवि हूँ, ताल के बंद सुना रहा हूँ, इस गुजारिश के साथ कि पूरे विश्व के जितने कवि हैं, भारत में, देश में, महिला काव्य मंच का अपना एक मकाम है। तो हमारा काम राष्ट्र को जगाना, राष्ट्र के माध्यम से, कविता के माध्यम से राष्ट्रवाद को जगाना। पूरी दुनिया के हालात जो चल रहे हैं आपके सामने है, भारत को मिटाने की साजिश हो रही है। चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा काम लाठी डंडा गोली चलाना नहीं, हमारा काम है केवल कविता के माध्यम से राष्ट्र को जागृत करना। लाठी डंडे गोली के लिए हमारी सशक्त सेनाएं हैं, हमारी पुलिस है, हमारी सक्षम सरकार है, कोई चिंता की बात नहीं। फिर भी आप सब जानते हैं कि भारत को गजवाए हिंद बनाने की बात चल रही है, उसे हमें बचाना है। और जो हालात है आप देख ही रहे हैं। तो मैं ताल के माध्यम से जो लेटेस्ट बंद है कुछ हमारे, स्वागत है पाल, वो पेश कर। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुनो देश का हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों,
जग जाहिर है किस किस नेता का मन है रंगीला, जग जाहिर है किस किस नेता का मन है रंगीला, सभी जानते किस किस दल का रहा कैरेक्टर ढीला, सभी जानते किस किस दल का रहा कैरेक्टर ढीला, रहा कैरेक्टर ढीला। राजनीति में बहन बेटियां, राजनीति में बहन बेटियां रखे खास ख्याल, लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। मनुस्मृति पर बोल गया क्या देखो जाहिल गांधी, मनुस्मृति पर बोल गया क्या देखो जाहिल गांधी, देख बोल कर और धर्म पर आ जाएगी आंधी, देख बोल कर और धर्म पर आ जाएगी आंधी, आ जाएगी आंधी। भड़क गए हिंदू तो फिर क्या, भड़क गए हिंदू तो फिर क्या होगा तेरा हाल, लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। जंतर मंतर पर आई जितनी भी विश्व कन्याएं, जंतर मंतर पर आई जितनी भी विश्व कन्याएं, बाद आंदोलन के वो सब भले कहीं छुप जाएं, बाद आंदोलन के वो सब भले कहीं छुप जाएं, भले कहीं छुप जाएं, समाज में उनका सम्मान, समाज में उनका सम्मान न होगा कभी बहाल, लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। FCRA बिल का विरोध जो करें गद्दार हैं, FCRA बिल का विरोध जो करें गद्दार हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री बुद्धिमान होशियार हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री बुद्धिमान होशियार हैं, बुद्धिमान होशियार है। नहीं विदेशी धन की मोदी, नहीं विदेशी धन की मोदी चलने देंगे चाल, लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। झारखंड दिल्ली का, झारखंड दिल्ली का देख लिया दुनिया ने अंतर, झारखंड दिल्ली का देख लिया दुनिया ने अंतर, झारखंड में जैन जी तिरचेट, झारखंड में जैन जी तिलचट्टे जंतर मंतर, झारखंड में जैन जी तिलचट्टे जंतर मंतर, तिलचट्टे जंतर मंतर, कौवे कौवे रहे चल सके, कौवे कौवे रहे चल सके नहीं हंस की चाल, लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। अंतिम बंद है। जाति हमारी केवल हिंदू, जाति हमारी केवल हिंदू, केवल धर्म सनातन,
जाति हमारी केवल हिंदू, केवल धर्म सनातन। सर्वश्रेष्ठ सभ्यता संस्कृति सबसे यही पुरातन। सर्वश्रेष्ठ सभ्यता संस्कृति सबसे यही पुरातन, सबसे यही पुरातन, अरे सबसे यही पुरातन। जाति पात का चक्कर किसने, जात पात का चक्कर किस दुश्मन ने दिया डाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों सुनो देश का हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जितनी बहुत ताल दें उतना कम है इस पे। ताल पे ताली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। नाथ साहब